नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मैग्नेट हैंड। आप थंबनेल देखकर इस वीडियो तक आए हैं और इसमें जो बताया गया कि पेपर लीक है, लेकिन लीक तो देखो नहीं होता है, ये तो फेक ही होता है। कई जगह ऐसा बोल दिया जाता है, यूट्यूब से भी बोला जाता है, लेकिन फिर भी ये टॉप सीक्रेट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और मैं हर चैप्टर के 8 से 10 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, उनको आप कीजिए और बोर्ड में इनको करने के बाद ही जाएँ। उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन फंसेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्प हो जाए तो कमेंट करके आप बताइएगा ज़रूर। चलिए वीडियो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है। तो पहले क्वेश्चन में देखो दे रखा है कि -1 की पावर n और -1 की पावर 8n दी हुई है इक्वल्स टू 0, और ये कह रहा है कि n इज एक नेचुरल नंबर है, ये क्या है इसको आप पहचानिए। तो चार ऑप्शन है, एक MCQ क्वेश्चन है ये कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, वो एक ऑड नेचुरल नंबर है, या वो कोई इवन नेचुरल नंबर है, या कोई वो एनी नेगेटिव इंटीजर है। तो देखो इसमें जैसे कि मैंने ऑप्शन बी पर टिक लगाया हुआ है कि एक ऑड नेचुरल नंबर है। इंटीजर में वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, नेगेटिव, पॉजिटिव। भले ये पॉजिटिव की बात कर रहा है लेकिन फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। तो ये और ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू से आपको इसको समाधान नहीं मिलने वाला। आते हैं बी पर, तो ये कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर। देखते हैं, इसको पुट करते हैं और चेक कर लेते हैं। देखो -1 की पावर अगर एक ऑड वैल्यू है तो आप 1 ले लो, नेचुरल नंबर है क्योंकि 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स हैं प्लस वैल्यूज़ में। प्लस -1 की पावर 8 × 1 इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू 0 आ जाएगी तो आंसर ये होगा, नहीं तो बाकी कोई और आंसर देख लेंगे। वैसे तो आंसर यही है, तो चेक कर लेते हैं। तो देखो ये -1 आ जाएगा, पावर इसकी पावर 8 हो जाएगी। अगर आप देखें तो -1 और प्लस की जैसे माइनस की कोई भी पावर होती है तो वैल्यू क्या देता है, वो प्लस की वैल्यू देता है। तो -1 और +1 0। तो इट मीन्स ये सही है कि बी ऑप्शन एनी ऑड नेचुरल नंबर इज द राइट आंसर। बी की तरफ चलते हैं। बी में बोल रहा है कि n इज द नेचुरल नंबर, देन 25 की पावर 2n माइनस n की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। इनमें से कौन से चार ऑप्शन है जो कि हमेशा डिवाइड करेंगे उसको। तो चेक कर लेते हैं नंबर्स। ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो हम मिनिमम वैल्यू रख लेते हैं। तो इसकी जगह पे 1 रख लेते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऑड इवन की कोई बात नहीं की है तो हम 1 ले लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 की पावर 2 माइनस 9 की पावर 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 625 माइनस 81। इसको माइनस कर लेते हैं, ये 4 आ जाएगा, ये 4, और ये वैल्यू आ जाएगी 544। अब देखो 544 किससे डिवाइड हो रहा है, इनमें से चेक कर लेते हैं। तो देखो 544 इज डिवाइडेड बाई, अगर मैं इसे 16 से कर लूँ तो 16 3 जा 48, और देखो ये कितना बच गया 6 से, और 6 4 जा 64। अब आप देखिए 16 भी आ रहा है और 34 भी आ रहा है, यानी कि ये 34 से भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि एंड में 34 बचा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी के दोनों ही नंबरों से ये डिविजिबल है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए की वैल्यू जो दे रखी है XY² और बी की वैल्यू दे रखी है X³ Y की 5, वेयर X एंड Y आर द प्राइम नंबर्स, देन LCM ऑफ AB इज। तो LCM निकालने के लिए आपको सिंपल तरीका अपनाना है, इसको ब्रेक कर लीजिए। देखो Y² है तो इसको 2 बार Y लिख लीजिए, और ऐसे B को ब्रेक कर लो। तो देखो ये 3 बार, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार लिख लिया, और Y की पावर 5 है तो आप इसको कम से कम जो आपकी वैल्यू पावर दे रखी है 5 बार आप लिख लेंगे। अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो देखो दोनों में आना चाहिए। XX कॉमन हो गया, ये Y कॉमन हो गया, और एक Y और हो गया। अब देखो इसके अलावा कहीं भी कोई पेयर या कॉमन वैल्यू आपको दिखाई नहीं दे, कहीं भी कोई। फिर देखिए इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें से जो कॉमन आ रहे हैं, देखो ये X कॉमन है, Y कॉमन है, और एक और Y कॉमन है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा क्या कह सकते हैं, क्या ना इसमें देखो प्राइम नंबर्स, देन LCM, जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा X Y एंड Y, यानी कि वैल्यू आ गई XY²। तो दैट इज़ आवर आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर इसमें देखो वैल्यू दी हुई है कि इफ़ n इज़ अ ऑड इंटीजर देन शो दैट n² - 1 इज़ डिविजिबल बाई 8। यानी कि कोई ऑड इंटीजर लेना है। इंटीजर में कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो मान लेते हैं कि कोई इंटीजर से ऑड वैल्यू ही होनी चाहिए। मान लो उसका 1 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे। इसमें से अपॉन में भी ले सकते हैं आप, चाहे 1/2, 3/2, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। लेकिन एक सिंप्लीफिकेशन रखने के लिए मैं एक 1 वैल्यू ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ इसने गिवन है कि n² - 1, अगर मैं उसमें 1 पुट कर दूँ तो देखो 1 से तो हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इससे तो काम बना नहीं, क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे तो फिर कुछ बात नहीं बनेगी। तो इसलिए मैं 3 ले लेता हूँ यहाँ पर। तो देखो दोबारा से कर लेते हैं।
3 का स्क्वायर -1 तो 9 - 1 यानी कि वैल्यू आ जाएगी 8। अब 8 तो 8 से डिविजिबल है ही। एक और ट्राई कर लेते हैं कि n स्क्वायर -1 तो देखो 5 पुट कर लेते हैं, तो देखो 25 - 1 तो ये यानी कि आ जाएगी 24। अगर वहीं आप 7 भी पुट कर लें तो देखो वही चीज़ आपको दोबारा देखने को मिलेगी। देखो ये कितना 49 - 1 विच इज़ 48। तो इफ़ n इज़ अ ऑड इंटीजर देन शो दैट दिस इज, तो ये प्रूव होता है कि अगर आप कोई भी ऑड इंटीजर ले रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जा रही है, वो उससे डिवाइड हो जा रही है। तो ये एक ट्रू कंडीशन हो जाएगी उसके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5वें पे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 31 एंड 99 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, पेपर के लिए भी काफ़ी, आप ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। देखो लार्जेस्ट नंबर पूछा है, दैट इज डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर दिस। तो आपको क्या करना है, ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं इसने, तो मान लेते हैं कि जैसे कि अगर ये a है वैल्यू नंबर जो है ना, तो आप इसमें क्या करें, माइनस कर लें। तो रिमाइंडर्स में 5, तो ये वैल्यू बची हमारे पास 11 में से 5 6, तो ये 26 बच गई। और वही b के लिए अगर जाएंगे तो 99 में से आप ये वाला 8 माइनस कर दें। जब भी ऐसा आएगा ना रिमाइंडर क्या बचा, तो आपको उसमें से माइनस कर देनी है वैल्यू। तो ये बच गया आपके पास 91। अगर ध्यान से देखें, अगर इनके फैक्टर निकाल लें a के लिए, तो देखो ये 13 2 जा 26, और देखो ये 13 7 जा 91, तो b के लिए नॉट a के लिए। तो देखो इसका कॉमन जो पॉइंट आ रहा है वो कितना क्या आ रहा है, 13, यानी कि ये इसका HCF है। इसने मांगा क्या था, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर जब भी मांगेगा तो वो क्या वैल्यू होती है, HCF ही होती है। तो वो लार्जेस्ट वैल्यू 13 है, जो कि डिवाइड करेगा इन दोनों को नंबरों को, और रिमाइंडर क्या बचेंगे 5 और 8। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। चेक करने के लिए आप देखो ऐसे कर सकते हो, देखो मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो नंबर हमारे पास 31 था, अगर 31 को मैं 13 से कर दूँ तो 13 2 जा 26, तो देखो कितना बच जा रहा है 5। तो देखो यही था नंबर। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये कह रहा है कि इफ़ HCF ऑफ अ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर LCM। तो मान लेते हैं कि लेट HCF जो है वो x है, तो इफ द HCF ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स, नहीं LCM इज x है, और HCF की वैल्यू जो हो जाएगी 14 टाइम है, यानी कि 14 इंटू x, यानी कि 14x। फिर ये कहता है द सम ऑफ LCM एंड HCF, इन दोनों का सम, यानी कि LCM प्लस HCF इक्वल टू 600। यानी कि अगर LCM की वैल्यू तो x है और HCF की वैल्यू 14x है, तो इक्वल टू 600, यानी कि 15x में क्या है कि ये 15 है, तो 15 4 जा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 40, यानी कि हमारा LCM 40 हो गया और HCF जो हो गया 14 इंटू 40, तो 560, तो हमारा HCF निकला है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 280, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि A इंटू बी इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो एक नंबर 280 है, इसने दिया हुआ है, तो फाइंड दिया था, तो B निकालना है। LCM मैंने अभी निकाला 40 और HCF अभी निकाला 560, तो B निकाल लें आप। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी इसके। अब देखो ये इसका डबल है, तो B की वैल्यू आ गई 80। तो यानी कि हमारे जो दूसरा नंबर है वो कितना है 80। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। ये बोल रहा है कि इफ़ द HCF ऑफ 1032 एंड 408 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी कि HCF जो है वो ये है, तो P की वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले हम इसका इन दोनों को क्या निकाल लेते हैं HCF, क्योंकि HCF के बराबर की ही वैल्यू ये दी हुई है इसने। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है 1032 एंड 408, ये दो नंबर दे रखे हैं। आप इनके अलग अलग क्या करें, फैक्टर्स निकालने, छोटी क्लासेस में हम करते हैं ना, तो बस आपको वही करना है। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब 43 एक प्राइम नंबर है तो उसी से कटेगा, 2 से काट लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2,
ये 17, ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17। अब देखो SCF वही छोटे बच्चों वाला तरीका जो है हमारा, वही तरीका अपनाएंगे हम कि देखो SCF निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि SCF ऑफ 1032 एंड 408 क्या होगा कि इन दोनों में जो कॉमन है, जैसे कि एक देखो 2 आ गया, 2 ये 3 भी आ गया, ये 3 एक कॉमन आ रहा है, बाकी देखो इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है इसके अंदर, तो बस आप यही वैल्यूज़ लिख लेंगे। इनमें से एक लिख लेंगे 2, इन दोनों में से 2, इसमें से एक और 2 आ गया और 3, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो SCF आ गया। इसने बोला था कि SCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, तो लिखेंगे HCF इक्वल टू 1032P माइनस 408 इंटू 5, तो इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाल ली, ये रही 24, तो यहाँ लिख दी। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 402040, अब ये एक नंबर हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो 24 प्लस 2040 इक्वल्स टू 1032P, ये 40 नॉट, ठीक है 2040, तो ये कितना हो गया देखें, ये 46024, P को वहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, इससे काटेंगे तो भाई ऑल इसका डबल है ये, तो P की वैल्यू आ गई 2, तो P इक्वल टू 2। तो इस तरह से आप P की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ये बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, एक छोटा सबसे छोटा नंबर जो कि 17 से बढ़ा दिया जाता है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दी बोथ 520 एंड 468। देखो स्मॉलेस्ट बोले तो LCM की तरफ जाना है, मैक्सिमम लार्जेस्ट ऐसा नंबर बोले तो आपको SCF की तरफ जाना है। तो देखो स्मॉलेस्ट बोला है तो आप इसका LCM निकाल लें 520 एंड 468, तो देखें वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं। तो LCM निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 520 एंड 468 को साथ साथ आपको फैक्टर्स करने हैं उनके। देखो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा, 13 1 जा 13, 9 जा, 2 5 जा 10, ये 9 ही रहेगा, 5 से कट जाएगा, 9 आ गया। आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ यहीं पर मैं इसे, तो देखो यहाँ 1 और 9 है तो 3 से कटेगा और फिर 3 से कटेगा, ठीक है। तो LCM हमारे पास क्या आ गया, देखो 1 2 3, 2 1 2 3, 2 3 बार हैं तो 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार है देखें, 3 बार वो है, और आपका एक 5 है और एक 13 है, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, 5, आगे चलते हैं, ये 72 और 65, इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है, 8 9 जा 72 और 13 5 जा 65, तो देखो 5 2 जा 10, 0, 5 7 जा 35 36, 6 2 जा 12, कैरी गया 1, 6 7 जा 42 43 हो गया, ये 0 8 6 एंड 4, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 4680। तो अब आपको नंबर चाहिए था, तो जो एग्जैक्ट नंबर चाहिए ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो जो एग्जैक्ट नंबर है हमारा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 4680 है ना, तो इसने बोला था इंक्रीज कितने नंबर से हुआ था, 17 से, तो आपको क्या करना है, यही 17 इसमें से माइनस कर देना है, 3 या 7 में से गया 6, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। तो ये है वो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि आपको फाइंड करना था। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं रिपीटेटिवली, तो उनको जरूर करें। ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो देखो SCF की वैल्यू ये दे रखी है, नंबर हमारे पास ये रहे, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है कि SCF नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले SCF निकाल लेंगे। तो आपको SCF निकालने के लिए क्या करना होगा कि आप इनको अलग अलग फैक्टराइज कर लें। तो देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये 13 13 9 9 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो देखो SCF क्या आ गया, जो दोनों में कॉमन हो, तो 13 इसमें दोनों में आ रहा है, देखो बाकी तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो SCF कितना आ गया 13। अब ये कह रहा है कि SCF इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, तो SCF की वैल्यू है 65m माइनस 117 इक्वल टू 13, जो मैंने अभी निकाली है वैल्यू ये वाली, तो इससे हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 65m
इक्वल टू 13, ये 117 उठ के इस तरफ चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस है ना तो इक्वल टू किस तरफ जाएगी तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 7 3 10, कैरी गया 1 3 और 1 तो 65। तो अब हमारे को m की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि इसने बोला था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो देखो काट लेते हैं ऐसे, 5 2 जा 10, 5 6 जा 5 1 जा 5, 5 3 जा 13, 2 जा, तो देखो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। लेकिन अब इसने कंडीशन लगा दी थी यहाँ पर कि ऑल्सो द एलसीएम ऑफ 65 एंड 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चाहे तो हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू LCM इंटू SCF, लेकिन कंडीशन इसने लगा दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप इनको एक साथ कर लें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जब आप इनको एक साथ ऐसे फैक्टर निकालते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 ये 5 से नहीं कटेगा, ये इसको ऐसे ही रहने दें अभी। ये 13 में जा 13, 13 9 जा, और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसका एलसीएम निकाल लें। एलसीएम ऑफ 65 एंड 117 इक्वल टू 5 इंटू 13 इंटू ये देखो 2 हैं तो इसकी पावर 2 कर लो, ये 65 और 9, 9 5 जा 45, कैरी गया 4 और 54, तो 585 जो आ गई वैल्यू इसकी आ गई। तो दैट इज़ आवर एलसीएम। ठीक है, तो आप इस तरह से इनको सॉल्व करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये पहला पार्ट था, मैं अगले पार्ट में दूसरा चैप्टर कवर करूंगा और आप इनको करके जरूर जाएं। पेपर में इसमें से कई क्वेश्चन आ सकते हैं। धन्यवाद।